हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शेयर ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, हम सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, डीएफ का डिवाइन फेमनाइन बनना, अपनी इस जर्नी में एक लास्ट स्टेज में पहुँचना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनकी साधना का परिणाम है जो उनको मिलता है, एक रिज़ल्ट। और उस वक्त उनके साथ क्या क्या होता है। बहुत से लोगों ने कमेंट्स में मुझे ये पूछा भी था कि जब डीएफ अपने इस जर्नी के फाइनल स्टेज में पहुंचती है तो उनके साथ क्या होता है। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूं ताकि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सके, बहुत सी नई नई जानकारियां आपको मिल सके। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है खुद को हील और बैलेंस करना। इस जर्नी में डीएफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद को हील करना, बैलेंस करना। क्योंकि जितने घाव उनको लगे होते हैं, जितनी बार वो ट्रिगर हुई है, जितनी बार वो हर्ट हुई है, उतनी बार उनके भीतर घाव बन जाते हैं। कुछ तो नासूर बन जाते हैं जो ठीक ही नहीं होते। लेकिन जब वो साधना करती है और एक एक पर काम करना शुरू करती है तो वो क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। वो सारे वुंड्स, वो ब्लॉकेजेस क्लियर होते जाते हैं। तो यहाँ पर जब डीएफ खुद पर काम करती है, खुद को हील करती है, तो इसका परिणाम ये होता है कि वो दर्द जो उनके अंदर हमेशा रहता था वो दूर हो जाता है। हार्ट में पेन अब नहीं होता। क्योंकि जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, जब आपके डीएम आपको ब्लॉक कर देते हैं या आपको रिजेक्ट करके चले जाते हैं, तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। और इसीलिए सबसे पहले अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब डीएफ साधना करती है, खुद पर काम करती है, तो अपने हार्ट चक्र को ही हील करती है। ऐसे में होता यह है कि जीवन के प्रति जो जीवन जीने का भाव है वो उत्पन्न हो जाता है। खुशी, आनंद, प्रेम को वो हमेशा अपने अंदर महसूस करती है। हमेशा प्रकृति के साथ, लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करना, जीव जंतुओं के साथ बातें करना, इन सब में उसका समय ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत होता है। इसके साथ ही वो फॉरगिवनेस में आ जाती है। पुरानी सारी बातों के लिए सभी को वो क्षमा कर देती है और खुद भी मुक्त हो जाती है, शांत हो जाती है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाती है। तो ऐसा करके वो खुद को हील करती है, बैलेंस करती है। तो जो डीएफ अपने फाइनल स्टेज पे पहुंचती है वो हील और बैलेंस हो चुकी है। सेकंड पॉइंट है कंप्लीटनेस। जब डीएफ एक अधूरेपन को महसूस करती है, उनको हमेशा ये लगता है कि उनका ट्विन उनसे अलग है, वो उनको छोड़कर चला गया है और वो अधूरेपन को महसूस कर रही है, तो उस वक्त जब वो खुद पर काम करती है तो वही अधूरापन दूर होता है। क्योंकि चेतना का एक ऐसा स्तर जहाँ पर आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे जहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा डीएम मेरे ही अंदर है, मेरे ही भीतर है। मैं क्यों बाहर उसे ढूंढ रही थी? मेरा बाहर उसे ढूंढना सिर्फ एक इल्यूज़न है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर तो मेरे साथ ही है, मेरे ही भीतर है। तो इस प्रकार की एक मनः स्थिति, जब आपको ये पता चल जाएगा कि वो मेरे भीतर है, मेरे साथ है, और वहीं पर आपको कंप्लीटनेस फील होता है, अधूरापन दूर हो जाता है। आप कभी भी बाहर उसे ढूंढेंगे नहीं, कोई नीड ही नहीं होगी कि उसका कॉल आए, उसका मैसेज आए या वो खुद आए। तो ये एक ऐसी स्थिति है जब आप अपने एक फाइनल स्टेज में पहुंच जाते हैं, जहां पर आप अपने भीतर कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अपने ट्विन को अपने भीतर ही पा लिया है और अब आप 3D में अपने ट्विन से मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट है अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। ये जर्नी आपको अनकंडीशनल लव सिखाती है, सेल्फ लव सिखाती है। और जब डीएफ साधना करती है, अपनी चेतना के स्तर पर आगे बढ़ती है, तो इन्हीं चीज़ों को अपनाती है। वो अनकंडीशनल लव में आ जाती है, एक निस्वार्थ प्रेम कि दुनिया के हर एक इंसान से प्रेम करना है, चाहे वो ट्विन हो या कार्मिक हो, प्रकृति हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी, चाहे कोई भी। और
इसके साथ ही वो हमेशा दीन, विनम्र और करुण रहती है। उनका व्यवहार बहुत ही नम्र होता है और वो सभी को प्रेम बांटती है, क्योंकि उस प्रेम को उन्होंने स्वयं अपने भीतर पा लिया है। वो प्रेम में है, इसीलिए वो दूसरों को प्रेम बांट रही है। वो वननेस में है, सेल्फ लव करती है, खुद से प्यार करती है, हेल्थ कॉन्शियस हो जाती है, सेल्फ केयर करती है, खुद को किस तरह खुश रखना है, वो कैसा काम करे जिससे वो खुशी को अनुभव करे। अच्छा खाती है, पीती है, घूमती है और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो उनको बहुत पसंद है, उनके साथ वो अपना समय व्यतीत करती है। भले ही वो अधिक लोगों के साथ फ्रेंड सर्कल में ना हो, लेकिन अपने साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी वो ज़िंदगी के हर पल, हर क्षण का आनंद लेती है। वो अपने खान पान, रहन सहन, सारी बातों का ध्यान रखती है। लाइट फूड लेती है, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेती। एक्सरसाइज करती है, योगा और तमाम प्रकार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो खुद अपने लिए करती है, क्योंकि अब उसे खुद की केयर करनी है। उसे समझ में आ चुका है कि अगर मैं खुद की केयर करूँगी, खुद को खुश रखूँगी, तो ही उस प्यार को मैं बाहर से अपनी ओर आकर्षित करूँगी। तो यही सेल्फ लव है, यही सेल्फ केयर है और यही वो गुण है, वो विशेषता है जो आपके डीएम आपको सिखाते हैं, क्योंकि वो हमेशा सेल्फ लव और सेल्फ केयर में रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है डिटैचमेंट एंड न्यूट्रल होना। डीएफ जब इस जर्नी में चलते हुए खुद पर काम करती है तो ये सीख जाती है कि इस जर्नी में जब वो अटैचमेंट में होती है, एक मोह, एक तीव्र इच्छा, सामने वाले से बहुत ज़्यादा उम्मीद, तो उससे सबसे ज़्यादा पेन होता है, वो सबसे ज़्यादा हर्ट होती है। इसलिए वो डिटैचमेंट में चली जाती है। इसका मतलब है इस सामने वाले से उम्मीद ही नहीं रखना, क्योंकि जब आप सामने वाले से उम्मीद रखोगे ही नहीं तो आपकी उम्मीद कभी टूटेगी ही नहीं और न ही आपको पेन होगा। तो इसीलिए डिटैचमेंट में रहकर आप स्वयं को मुक्त करते हैं और डीएफ का डिवाइन फेमिनाइन बनना इसी स्तर पर होता है कि वो डिटैचमेंट में आ जाती है और उसी के साथ वो न्यूट्रल हो जाती है, यानी कि समभाव। न तो तिरस्कार से उसको कोई फर्क पड़ता है और न ही प्रशंसा से। हद से ज़्यादा दुख उसे दुखी नहीं कर सकता और हद से ज़्यादा खुशी उसे खुश नहीं कर सकती। तो उसने अपने आप को इतना बैलेंस कर लिया है और ये शिव शक्ति का संगम है। जितनी वो इमोशनल है उतनी ही ज़्यादा लॉजिकल भी है। इसी वजह से वो न्यूट्रल है और न्यूट्रल होने का अर्थ ही है 5D में पहुँच, कि जब आप शरीर से आत्मा के भाव में आ जाते हैं और जब आप आत्मा के भाव में आ जाते हैं तो आपको कोई पेन होता ही नहीं है, आपको कोई दर्द होता ही नहीं है। आप सब कुछ जान चुके होते हैं, आप एक एनर्जी के फॉर्म में आ चुके हो। फिफ्थ पॉइंट है हाई वाइब्रेशन में रहना। जब डीएफ खुद पर काम करके चेतना के स्तर पर आगे बढ़ती है तो हाई वाइब्रेशन में आ जाती है और हाई वाइब्रेशन में आने से ट्रिगर्स मिलने बंद हो जाते हैं। कार्मिक की संख्या कम होने लगती है, दूर होने लगती है, या उनके होने के बाद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो ट्रिगर करे भी तो भी आप ट्रिगर नहीं होते, क्योंकि आपने अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखा है। आपने अपनी तमाम अशुद्धियों पर काम किया है। ब्लेम करना, जज करना, रिएक्ट करना, ये वो सारी बातें हैं जो ये बताती है कि आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं और इसी वजह से आपकी शिव एनर्जी एक्टिवेट नहीं होती। तो जब आप खुद पर काम करते हैं और तमाम अशुद्धियों को दूर करते हैं तो ये बातें आप में नहीं रहती। आप कभी भी किसी को जज नहीं करेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे, किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करेंगे। ये बताता है कि आप पूरी तरह से बैलेंस है और लोगों को ये देखकर लगेगा कि आपने अपने आप को संतुलन में ला लिया है। क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं, तो उस वक्त आपकी वीकनेस बाहर आ जाती है और सामने वाले को खुद ही पता चल जाता है कि आप कितने इनबैलेंस हैं।
तो ये सारी अशुद्धियाँ दूर हो चुकी होंगी। फियर, शेम, गिल्ट, इन सब से आप ऊपर उठ चुके होंगे। आप एक फेथ में होंगे, विश्वास में होंगे, और हाई वाइब्रेशन में रहने की वजह से आपको ट्रिगर्स का कोई पता ही नहीं चलेगा। फुल मून, न्यू मून, पोर्टल आकर चले जाएंगे और आप ट्रिगर होंगे ही नहीं। वो एक ऐसा समय होगा जब आप पूरी तरह से बैलेंस होंगे। और हाई वाइब्रेशन में रहने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप 3D और 5D दोनों ही स्तर पर गिफ्ट और रिवार्ड को पाएंगे। 3D में जहां आपको प्रॉफिट्स होंगे, आपको प्रमोशन मिलेंगे, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप उसमें आगे ही बढ़ेंगे, सक्सेस, प्रोग्रेस, अबंडेंस आपको मिलेगा। वहीं पर 5D में आपको बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलेंगे। तो ऐसे करके आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू होता है, और वो ये बताता है कि आप अपनी इस जर्नी के फाइनल स्टेज पर। 6 पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। एक ऐसा समय होता है जब डीएफ अपनी इस जर्नी के प्रथम पड़ाव में सिर्फ स्वयं के विषय में और अपने डीएम के विषय में सोचती रहती है, लेकिन जब वो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ती है तो उसकी समझ और भी ज़्यादा व्यापक होती जाती है, उसके विचार और भी ज़्यादा महान होते जाते हैं। वो खुद के अलावा दूसरों के बारे में सोचना शुरू करती है, परिवार के विषय में, समाज के विषय में, देश, दुनिया, मदर अर्थ के विषय में, कि मैं किस तरह मदर अर्थ को सर्व करूं, मैं किस तरह ह्यूमैनिटी को सर्व करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उनको हेल्प कर सकूं, सपोर्ट कर सकूं। ये भाव आपके अंदर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा स्वयं को ढूंढ रही होती है, और इस प्रश्न को कि मेरा जन्म इस धरती पर ऐसे ही नहीं हुआ है, मैं किसी पर्पस के लिए आई हूँ और इसी वजह से मुझे उसे पाना है और उसे पूरा करना है। तो इस तरह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगते हैं, और जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे तो उस पर कार्य भी करेंगे। तो जैसी आपकी सोच और विचार होते हैं वैसे ही आपका जीवन भी महान होता है। और तब एक ऐसा समय आता है जब आप किसी न किसी ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां पर आपका मंच होता है, जो डिवाइन ने तय किया हुआ होता है, जहां पर आपको अपना सोल पर्पस अदा करना पड़ता है, और वहां पर पहुंचकर आप मदर अर्थ को सर्व करते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। तो ये वो समय है जब आप अपनी इस जर्नी के फाइनल स्टेज में होते हैं। 7वां पॉइंट है बहुत ज़्यादा एंटिटी होना। डीएफ एनर्जी बहुत ज़्यादा एंटिटी होती है, उनमें इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अपर चक्रास एक्टिवेट होते हैं, विशेषकर थर्ड आई। इसीलिए बहुत से लोगों को पूर्वाभास होता है, बहुत भविष्य की बातें दिखाई देने लगती है, घटनाएं पता चल जाती है कि आगे क्या होने वाला है। वो आपके जीवन के विषय में भी हो सकती है, दूसरों के जीवन के विषय में भी हो सकती है, और जो बातें आप देख रहे हैं वो आगे चलकर घटित हो जाती है। तो ये एक दैवीय बातें हैं, ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जो आपको मिले होते हैं। और इसके साथ ही लोगों के माइंड को रीड करना, उनके बिहेवियर से पता करना कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनका इरादा क्या है, ये सारी बातें आपको समझ में आने लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा एंटिटी हो गए हैं। आप लोगों को असल में वो अंदर से क्या है, उनके अंदर क्या चल रहा है, उसे आप समझ पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है, आपका इंट्यूशन पावर। 8वां पॉइंट है दूसरा ऑप्शन नहीं चुनती। डीएफ के पास बहुत से मौके होते हैं, डिवाइन भी उन्हें अवसर देते हैं कि आप किसी और कनेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन जो रियल डिवाइन फेमिनाइन होती है वो कभी भी दूसरा ऑप्शन नहीं चुनती। वो एक ही ऑप्शन के साथ जाना पसंद करती है, यानी कि अपने ट्विन को ही चुनती है, अपने शिव को ही समर्पित हो जाती है। किसी और को अपनी ज़िंदगी में स्थान देना उसे गवारा नहीं होता। इसीलिए बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन सिंगल रहकर अपने सोल पर्पस पर काम कर रही है, लेकिन वो कभी भी किसी और कनेक्शन में नहीं जाती, क्योंकि उनको मालूम होता है कि उनकी एनर्जी किसी और के साथ मैच होगी ही नहीं। और ये डिवाइन के प्रति एक समर्पण है कि वो शिव को समर्पित हो गई है, और इसी वजह से वो अपने जीवन में, अपने कैरियर में आगे बढ़ती है, अपना एक मुकाम बनाती है।
क्योंकि डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बनना और उस लास्ट स्टेज में पहुंचना इसीलिए हो पाता है क्योंकि वो किसी और को चूज करती ही नहीं, वो सिर्फ अपने शिव को चुनती है, अपने शिव को समर्पित हो जाती है और अपना कर्तव्य, अपना दायित्व निर्वाह करती है। 9th पॉइंट है डिवाइन से हमेशा कनेक्ट रहना। ये डिवाइन फेमनाइन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है और हमेशा उनको उनसे गाइडेंस मिलता रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ती रहती है। कदम कदम पर उनको डाउनलोड्स होते हैं, अलग अलग तरह के प्रकाशन मिलते हैं, आइडियाज़ मिलते हैं, जिस पर वो काम करती है और अपने क्षेत्र में, अपने कैरियर में आगे बढ़ती है। जहाँ पर भी उन्होंने अपना मुकाम बनाया है, जहाँ पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, वहाँ पर उनका अपना एक वर्चस्व होता है, क्योंकि वो हमेशा डिवाइन गाइडेंस में चलती है। वो अपनी सोल की आवाज़ को सुनती है, समझती है और उसी पर चलती है। वो दूसरों को गाइड करती है, दूसरों को अंधेरे से प्रकाश में लाती है, उनको उनके उद्देश्य से जोड़ती है, उनको हील करती है। ऐसे तमाम प्रकार की बातें जो वो सीख चुकी होती है इस जर्नी में रहते हुए कि किस तरह लोगों को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, और इसके द्वारा वो मदर अर्थ को सर्व करती है। तो इसीलिए वो डिवाइन फेमनाइन बनती है। जब वो अपनी लास्ट स्टेज में पहुंचती है तो वो अपने रियल फॉर्म में आ चुकी होती है, एक शक्ति स्वरूपा दिखाई देती है जिसका तेज बहुत ही ज़्यादा है। 10th पॉइंट है प्योरिटी। ये जर्नी प्योरिटी की है। पवित्रता और शुद्धता को धारण किए बिना, उसे अपनाए बिना आप परमेश्वर को, डिवाइन को कभी देख नहीं सकते, उन्हें कभी महसूस नहीं कर सकते। यही व्यवस्था है। और जब डीएफ डिवाइन फेमनाइन बनती है, अपने जर्नी के लास्ट स्टेज में पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा प्योर हो जाती है, पवित्र हो जाती है, और उनकी यही पवित्रता लोगों को आकर्षित करती है। उनकी ऑरा इनहेंस होती जाती है, उनकी ऑरा इतनी शुद्ध और पवित्र हो जाती है कि वो इतने दूर दूर तक लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, चाहे सामाजिक रूप से, देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग आपको देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, आपको फॉलो करेंगे। तो ये ऑरा का ही कमाल है कि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट किया, इतना शुद्ध और पवित्र हुए मन, कर्म, वाणी से कि आप डिवाइन में एक हो गए, और इसी वजह से आपकी ऑरा इनहेंस हुई और वो लाखों करोड़ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो यही बात होती है डिवाइन फेमनाइन में कि वो ग्रेसफुल होती है, वो लाखों करोड़ों में पहचानी जा सकती है, चाहे वो कितनी ही साधारण क्यों ना हो, वो अपने तेज की वजह से पहचानी जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हो जाते हैं, और वो शुद्धता, वो पवित्रता जिसकी वजह से लोग अनायास ही आपकी ओर खिंचते चले जाते हैं, वो आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी संगति से उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उनके काम बनते हैं। इसी वजह से ये वो मुकाम है जो डिवाइन फेमनाइन प्राप्त करती है कि वो अपने रियल फॉर्म को देख पाती है। वो ये देख पाती है कि वो अपने अंदर से कितना ज़्यादा परिवर्तित हो चुकी है, और इसी परिवर्तन को देखकर बाहर के लोग भी हैरान रह जाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। 11th पॉइंट है पूर्ण समर्पण। जब आप डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बनते हैं तो आप अपनी जर्नी के फाइनल स्टेज में पहुंचते हैं, जहां पर आप डिवाइन को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। उस वक्त आपके मन में एक पीस, एक हार्मनी, एक बैलेंस होता है। आप डिवाइन को समर्पित होने के साथ ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचान चुके होते हैं कि आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। आप मदर अर्थ को सर्व करते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, और इसके द्वारा आपके जीवन में एक संतुलन होता है, जीवन को बहुत ही सुंदर रीति से जीने का एक भाव होता है, और आप दूसरों को भी एक सुंदर जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। तो ये वो स्थिति है जब आप पूरी तरह से अपने भीतर कंप्लीट हैं, आप एक इनर यूनियन में हैं, आपका माइंड, बॉडी, सोल अलाइन है। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि हम अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें हमारे डीएम की याद आती है। तो ये कंप्लीटनेस नहीं है, आप अपने सोल पर्पस पर पूरी तरह से फोकस्ड नहीं है।
क्योंकि अगर अभी भी आपको आपके डीएम की याद आ रही है और आप परेशान हो रहे हैं या उनकी लालसा आपको हो रही है, तो इसका मतलब कि आप अपने भीतर पूरी तरह से इनर यूनियन में नहीं हैं। इसीलिए तो डिवाइन को पूरी तरह से समर्पण किया जाता है, और जब आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो डिवाइन का आशीर्वाद, उनका अभिषेक मिलता है, जिसकी वजह से आप अपने क्षेत्र में, अपने कैरियर में आगे बढ़ते ही जाते हैं। और जिस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, आपके पीछे उतना ही बड़ा कारवां होगा, उतने ही लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके अनुयायी होंगे और आप बहुतों को मार्गदर्शन करेंगे। तो इस तरह डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ होती है, और जब वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है तो खुद ही पहचान जाती है कि वो एक शक्ति स्वरूपा है। अपनी वास्तविक ऊर्जा को वो उस वक्त पहचान पाती है। तो प्रियो, बहुत से लोग हैं जो इस स्तर पर आ चुके हैं कि वो अपने जर्नी के फाइनल स्टेज पर हो। अगर ये पॉइंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो प्रियो, होप सो जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।